अल्तांजलि का ऐलान कराते रहेंगे हम मदद ज़रूरतमंदों की। जब से कोरोना का कहर इस प्रदेश में छाया हुआ है, तब से ही कब्रिस्तान हो या शमशान लाशों से भरे पड़े हैं। लेकिन ऐसी हालत में भी जब इंसान इंसान से भाग रहे हों, रिश्ते तार तार हो चुके हों, ऐसी हालत में भी कुछ लोगों ने उनकी डोर संभाल रखी है। जो भूख प्यास से मर रहे हों, उनके लिए अल्तांजलि ऐसे लोगों का हाथ थामे खड़ी हुई है। तंजील संस्था जिसने ये बीड़ा उठाया है कि हम गरीबों तक रिज़्क़ पहुंचाएंगे, उसके लिए इन्होंने अपने आप का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा तंजील। तंजील का मतलब होता है नाजिल होने वाली वो चीज़। हमारे साथ ये मौजूद हैं तारिक साहब और उनकी पूरी टीम। विगत कई वर्षों से गरीबों तक उनका हक पहुंचा रहे हैं। इसी हालत में जब कुदरत का कहर आया, दुनिया इधर उधर और बिखर चुकी है, कोई किसी का साथी नहीं, सब अपने अपनों में है। मगर इनकी एक ऐसी युवा लोग इनके साथ हैं कि उनके साथ वहाँ पहुँचते हैं, उनके घरों के हालात को जानते हैं। दवा हो, खाना हो, दवाई हो या कफन, हर चीज़ पहुँचाने के लिए तंजील संस्था मौजूद है। और ख़ास बात ये देखी है कि ये संस्था आज भी, आज से नहीं कई दिनों से, कई वर्षों से यही कार्य कर रही है। हम बात करते हैं डॉक्टर ताहिर साहब से कि इनकी संस्था आने वाले समय में और क्या काम करेगी और अभी इन्होंने क्या कार्य किए हैं और आने वाले वक्त में और क्या कार्य करेंगे। ताहिर साहब, आपका इस्तकबाल है। क्या लगता है आने वाला वक्त होगा और अभी आपने क्या क्या किया है? अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी 2016 से रजिस्टर्ड है। सबसे पहला हमारी सोसाइटी में 2017 में अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी का प्रोग्राम रविन्द्रनाथ गृह में किया था, जिसमें तकरीबन 1000 लोग शामिल थे। तभी से हमने ये सोचा है कि इस सोसाइटी को खिदमत के लिए और कुरान का पैगाम, हुजूर का पैगाम दुनिया तक पहुँचाने के लिए हम इस सोसाइटी को के अंदर काम करते रहें। हमारा उद्देश्य ये है कि मतलब इस्लाम इसकी शिक्षा इस्लाम हमें देता है और हुजूर की सीरत है। इस वजह से हम ये खिदमत के काम करते हैं ताकि सभी तक इस्लाम का संदेश पहुँचे और इस्लाम और हुजूर की सीरत, जो इस्लाम हमें सिखाता कि खिदमत करना और लोगों की मदद करना, इसी उद्देश्य से हम लोगों की मदद कर रहे हैं पिछले विगत वर्षों से। ताहिर साहब, ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही हैं, आपका कुछ नयापन क्या है? हमारा नयापन ये है कि हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पहले इंक्वायरी फॉर्म है हमारा, ऑनलाइन फॉर्म। हमारे सारे ग्रुप मेंबर के पास, वॉलेंटियर के पास फॉर्म है। वो अगर कोई इंक्वायरी आती है ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, गूगल फॉर्म भरता है। हर इलाके में हमारे वॉलेंटियर मौजूद हैं। हमने सबको इस तरह जमा रखा है कि वो उसी इलाके में मौजूद रहते हैं। जैसे खजानों को 4 जोन में बांट के चारों एरिया में अलग अलग 3-3 वॉलेंटियर रख दिए। अब उनको उस एरिया की जानकारी होती है। तकरीबन वो 2 साल से या 1 साल से उसी एरिया में काम कर रहे हैं। उससे ये उनको ये होता है कि वो अगर कोई केस आता है तो वो उसकी तस्दीक कर देते हैं फट से कि हमने इसको, और उससे डबल भी नहीं होता है और राशन डबल भी वो जमाखोरी से भी रुकता है और जो मिस्टेक होता है उस तक ही पहुँचता है। ताहिर साहब, आप देखने में आ रहा है कि आपने कहा कि हम मुस्तहिक तक पहुंचाते हैं, मगर आज भी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर से नहीं निकलती। आपकी टीम अभी तक वहाँ नहीं पहुंची, आप इस बात का यकीन करते हैं? जी हाँ, होता है ये। अब क्योंकि हमारी सोसाइटी के पास सोर्सेस कम हैं, जितना हो सकता है हम करते हैं। कहीं फ़ोन आते हैं, कहीं कॉल्स आते हैं, लेकिन हम उन तक पहुँचते हैं, कहीं तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे पास लोगों की अगर मदद ज़्यादा से ज़्यादा काम है तो हम उन तक भी पहुँचें। और कई लोग छूट भी रहे हैं, कहीं ऐसा लगता है हमें कि इन्हें नहीं देना है तो हम उसको नहीं देते हैं। देखने में आ रहा है रिस्क खुदा का है। आप कौन कि ये हक है वो ना हक है, और जब रिस्क ही देना है, बांटना है, तो तफर्रुकों में और कौन गरीब कौन अमीर, क्या रिस्क बांटने में भी आपके ऐसे ख्याल है कि इस लायक नहीं है? असल में क्या है कि हम पर लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि वो खुद भी बांट सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन पिछले सालों से जब हम काम कर रहे हैं तो उनको हम पर यकीन है कि हम सही मुस्तहिक तक जाते हैं। और उसी यकीन के चलते उन्होंने इस बार भी हमें मौका दिया काम करने का और हमें ताउन किया, जिससे हम आज 400 फीट तक पहुँच गए हैं। हम ये चाहते हैं भले ही, लेकिन हम इतना ज़रूर करते हैं कि थोड़ी सी
ये रहता है कि 10 अगर गलत लोगों को चला कि एक गरीब ना छूटे की कोशिश रहती है हमारी। फिर भी ये देखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे को लोगों को भरोसा है और हमको इस चीज़ से मतलब इसको ये कोशिश करते हैं कि मुस्तहिक तक जाए। जो तारिक साहब, जहाँ तक रिस्क का मामला है, रिस्क खाना और खिलाना अल्लाह की ज़ात है। जब वो तफर्रुकों में और इधर उधर नहीं बढ़ता है कि ये गरीब या अमीर, और आप कह रहे हो मुस्तहिक, आप कैसे मानते हैं ये मुस्तहिक? हमारे पास उनके कॉल्स आते हैं और मुस्तहिक तक असल में ज़कात और इनका पैसा होता है और ज़कात मुस्तहिक के लिए होती है। अधिकतर हमारे पास ज़कात का पैसा और सदका का पैसा आता है। हम पहले उनसे पूछ लेते हैं कि मतलब उनका घर की स्थिति, उनके कमाने वाले अगर इस वक्त उनके पास नहीं है, अगर वो साहिब हैसियत है और अभी लॉकडाउन की स्थिति ऐसी है कि अभी उनके पास पैसा होते मतलब पैसा नहीं है, भले भले उनका खुद का मकान है, फिर भी हम उनको किट देते हैं अगर वो कहते हैं कि हम मुस्तहिक हैं। एक जमात भी ऐसी है जिसको ये कह दिया जाए कि रिस्क देना हराम है। क्या आपको मालूम है कि आप जिसको दे रहे हैं उसकी ज़ात क्या है, और उनको मतलब खैरात, ज़कात, फितरा ये देना मना है? कभी आपने कोशिश करी कि वो सैयद ज़ादे की भी है या नहीं? जी हाँ, हम पूछते हैं अगर कोई सैयद हो इस तरह का अगर कोई हमें बताता है तो हम उसको बोलते हैं कि ज़कात का पैसा है, अगर आपको लग रहा है तो फिर भी अगर वो कहते हैं दे देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको मना करें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तारिक शेख। हम आगे और बात करते हैं। तारिक साहब से भी हमने बात की और इन्होंने अपने आप को और हमें मुतमईन करने की कोशिश करी। आगे हम आगे और आपसे बात करते हैं कि क्या ये जब लॉकडाउन कल शायद ऐसी उम्मीदें खुलने वाला है, तो क्या आपकी संस्था और आगे क्या कदम उठाएगी? इंशाल्लाह चालू रहेगा काम। हमारा जो काम है वो आगे भी चालू रहेगा और हम आगे भी लोगों की मदद करते रहेंगे और लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। आप ये जो राशन बट रहा है, इसके अलावा आप यहाँ किसी संस्था खाना भी बांटती है, आपको कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है खाना, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको खाना पहुँचाना, और मतलब कोई भूखा नहीं रहे। इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक के खाना नहीं पहुँच पाता, तो उनको डायरेक्ट खाना पहुँचाते हैं। तो देखने में आ रहा है खाना तो हर जगह है, मगर कई लोग कफन से लेकर दवाओं तक के लिए महरूम रहे। क्या आपकी संस्था अभी तक उन तक पहुंच पाई है? हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक पहुँचाया। कोशिश नहीं, अभी तक कुछ किया आपने? मतलब ये हमको मतलब जो एमवाई हॉस्पिटल है, जो गरीब चौराहे पर रहते हैं, एक आध का नाम बता दें। क्या रेमडेसिविर अभी तक किसी के पास पहुंचाया आपने? नहीं, रेमडेसिविर तो नहीं पहुँचा पाए। ऑक्सीजन पहुंचाया? ऑक्सीजन का पहुँचा है। कितने लोग पहुंचे अभी तक? 10 से 15 लोगों तक के। चले हम आगे और बात करते हैं। हम आगे बात करते हैं। आपकी अनतंजील संस्था जो काम करती है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लगता है, मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं इस सोसाइटी के अंदर, इस कमेटी के अंदर जुड़ा हूँ और लोगों की खिदमत, अल्लाह ने मुझे इसका मौका दिया, खिदमत करने का मौका दिया। आप हमारे चैनल के ज़रिए से उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है सभी के लिए मतलब वो राशन किट और दवाइयाँ और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब उपलब्ध करा रही है। जो ज़रूरतमंद हो उसी को ले, जो मतलब जिसको ज़रूरत नहीं है वो व्यक्ति नहीं ले, जमाखोरी नहीं करे। भाई जिसको ज़रूरत होती वही आगे आता, बगैर ज़रूरत के कौन आगे आता है? नहीं भाई, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना ज़रूरत के भी आते हैं, क्योंकि पिछले साल हमने लॉकडाउन में अच्छा, सबको उसका क्या करते हैं फिर वो? लोगों को जमा करके इकट्ठा करते हैं। आपका नाम? अजहर खान। हम वापिस आते हैं ताहिर साहब के पास। ताहिर साहब, कहीं भी हर शख्स ये कहता है आदमी किट को जमा करता है, कभी आपने कोई किट को भेजते हुए देखा? जी हाँ जी, हमने पिछले साल हमारा तजुर्बा ये रहा कि कुछ लोग किट के वजह से उनको लगा कि किट बट रही है तो सबको फ़ोन लगाते जो बांटते थे। तो हमने ये क्वालिफिकेशन कर लिया था पिछले साल कि सब जो भी संस्था काम कर रही थी उनसे बात करती थी कि आपने इसको किट दी, जैसे अंजुमन बैतुल माल, उनके लोगों से रब्ता कायम किया कि उनसे बात करते थे क्या हमने इनको किट दी है। फिर हमने घर ऐसा पकड़ा था जहाँ उन्होंने बाजी थी जो राशन किट अंदर रख देती थी, उनका घर सामने था, तो किट उनके वहाँ बहुत सारी निकली थी। आपका नाम? तारिक शेख, मोहम्मद तारिक शेख। लोगों तक फ़ायदा पहुंचाओ, बड़े आदमी बन जाओगे। अनतंजीम संस्था के वो मेंबरान जो गालिबन काफ़ी सालों से
गरीबों तक निवाले से लेकर लिहाफ तक पहुंच चुके, दवाई से लेकर कफन तक पहुंचाया। और आज भी इन्होंने कसम खा रखी है, हम पीछे नहीं हटेंगे, लॉकडाउन हो या ना हो, हम हर वक्त हर किसी के लिए, ना कि जात ना कोई समाज, हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम उनकी मदद करेंगे। सही बात है कि नबी एक पाक की हदीस है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाओ, बड़े आदमी बन जाओगे। अल तंजीम संस्था के अध्यक्ष तारिक खान को हम ये दुआएं देते हैं कि ये संस्था खूब तरक्की करे, कामयाब हो और हर इंसान के काम आए। कैमरामैन अजय मलवी के साथ जाहिद खान, IBN 9 न्यूज़, इंदौर।